क्या आप जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उसे इन्फेक्शन भी होते हैं और उसकी वजह से लगभग 15 से 20 लाख लोग जो है वो उनको जान गंवानी पड़ती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। और अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान जो है वो टीबी की वजह से सबसे ज्यादा जो टीबी के केसेस है वो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के डाटा अगर हम देखते हैं तो भारत के अंदर 2023 के अंदर लगभग 25 से 30 लाख लोगों को पहली बार उनको टीबी डायग्नोसिस किया गया और उसका ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बहुत सिंपल तरीके से रोक सकते हैं अगर हम उनको बीमारी को अगर हम समझ पाते हैं तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि टीबी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुखराम बिश्नोई और मैं मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। तो आइए जानते हैं कि टीबी को हम जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। अब अगर किसी बीमारी को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि बीमारी है क्या और होती कैसे है, फैलती कैसे है, डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका इलाज कैसे करना है। ये बीमारी जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये एक कीटाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से ये होती है। अब ये कीटाणु एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे उसका इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एयर ड्रॉपलेट। मतलब कि किसी को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके अंदर ये खांसी से एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है, या बलगम से हो सकता है, थूक से हो सकता है, या स्नीजिंग से एयर ड्रॉप जो हमारे आसपास के एरिया के अंदर रिलीज होते हैं उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये इन्फेक्शन जो है जिस भी फॉर्म में हो रहा है उसके लिए हमें सबसे पहले जो इन्फेक्शन जो होता है ये सांस की नली के रास्ते जो है वो फेफड़े को जाता है और फेफड़े से ये हर उस इंसान को जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसको जो है वो बीमारी होगी, क्योंकि हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे हमारा ओपन एक्सेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मेरे को ट्यूबरक्लोसिस है और मैं एक स्कूल में जाता हूं तो वहां सबको एक्सपोजर होता है, या मैं ट्रेन में जा रहा हूं तो वहां पे भी मैं अगर खांसी करता हूं तो सबको एक्सपोजर है, या मॉल में जा रहा हूं या बस के अंदर जा रहा हूं तो वहां पे हर किसी को इस चीज का एक्सपोजर है कि मैं जो भी खांसी कर रहा हूं या स्नीजिंग कर रहा हूं या मैं बलगम थूक रहा हूं तो उसकी वजह से जो है वो किसी दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। अब जो इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर गया है, क्या वो बीमारी में बदलेगा, उसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी और टीबी के कीटाणु की जो लड़ाई है उसमें कौन जीतता है। अगर टीबी के कीटाणु उसमें जीत जाते हैं तो आपको बीमारी होगी और उस बीमारी का आगे कैसे रिफ्लेक्शन होगा वो एक दूसरा पार्ट है जिसको हम देखना चाहेंगे कि कैसे होता है ये। अब किन लोगों को ये टीबी जो है हो सकती है इन्फेक्शन होने के बाद, उसमें सबसे पहला रोल जो होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है तो टीबी होने के चांसेस ज्यादा है। कमजोर मतलब कि जैसे किसी का न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, अगर खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, या सुबह आपने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया है, या आप खाली पेट काम करने चले गए हो ऐसे एरियाज में जो हाई टीबी के एक्सपोजर वाला एरिया है, तो वहां पे टीबी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, जहां उन एरियाज के अंदर टीबी ज्यादा होता है जहां वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है या ओवर क्राउडिंग की एरिया, जहां पे कि एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो उनमें से अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये टीबी जो है वो ज्यादा जल्दी फैलेगा और उस फैलने को हमें रोकने के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों को और दूसरी बीमारियां हो रखी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उन लोगों को ये होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि ये अगर किसी को टीबी हो गया है तो इसके लक्षण क्या है। लक्षण हम सब जानते हैं कि इसके अंदर भूख नहीं लगती है, बुखार आ जाता है, वजन कम हो जाता है और खांसी जो है वो लंबे टाइम तक चलती है। जिस खांसी को हम नॉर्मली 3 हफ्ते या 2 से 3 हफ्ते के बियॉन्ड जाती है तो हमको लगता है कि ये नॉर्मल खांसी नहीं है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। अगर ये सारे लक्षण दिखते हैं तो वैसे तो हम ये मान के चलते हैं कि टीबी जो है मेनली फेफड़े को इन्वॉल्व करती है, लेकिन टीबी हमारे शरीर के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकती है। अब वो टीबी फेफड़े का भी हो सकता है, गांठ का भी हो सकता है, पेट का भी हो सकता है, किसी और अंग का भी हो सकता है, बट मेनली जो ये
फैलने वाला टीबी है जो जिसका संक्रमण एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है, वो टीबी फेफड़े का होता है। बाकी वाले जो टीबी होते हैं वो एक से दूसरे के अंदर संक्रमण की पॉसिबिलिटी कम होती है। अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं? डायग्नोसिस जो है, पहले ये होता था कि एक्सरे के अंदर अगर किसी को दिख गया तो उन्होंने उस पे मेडिसिन चालू कर दी। आज की डेट में जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, तब तक हम इसका इलाज चालू नहीं कर सकते। अब वो कैसे हो सकता है? जैसे हमने पहले सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, उसके बाद हमने बलगम की जांच कराई और बलगम की जांच के अंदर टीबी मिल गया तो हमने उसको टीबी की दवाई चालू कर दी। या फिर ब्रोंकोस्कोपी करके बाल करके पता किया कि अगर बलगम में नहीं आ रहा है तो दूसरा ये होता है कि उसकी ब्रोंकोस्कोपी की जाए, उसकी बाल के अंदर हमको देखा जाए कि जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो टीबी को प्रूव करते हैं कि हाँ ये टीबी इनको है। और कुछ जैसे गांठों का टीबी होता है उसके लिए बायोप्सी करनी पड़ सकती है, या पेट का टीबी है, तो डिफरेंट तरीके से आप जब डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो उसको डायग्नोसिस करते हैं। अगर एक बार हमारा ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस हो गया है तो टीबी से ठीक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो 3 चीजें होती है। वो 3 चीज कौन सी है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। पहली चीज होती है कि आपका डायग्नोसिस हो गया है तो आपको दवाइयां जो है वो टाइमली लेनी पड़ेगी। वो 6 से 9 महीने की होती है। हर एक अलग अंग का उसका कैटेगरी बना रखा है गवर्नमेंट ने, और वो गवर्नमेंट के हिसाब से हमको उसको ट्रीटमेंट देना होता है। जो बाकी 2 चीजें होती है वो होती है आपका खाना पीना, न्यूट्रिशन, और तीसरी जो चीज होती है वो एक्सरसाइज, जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। खाना पीना क्योंकि ये खांसी की वजह से, क्रॉनिकली जो टीबी की बीमारी की वजह से जो है वो हमारा न्यूट्रिशन कमजोर हो गया है, हमने खाना पीना कम कर दिया है, तो केवल टीबी की जो दवाइयां हैं वो हमको ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि एक हमारे में कहावत है कि कमजोर को जो है हर कोई दबाता है। तो ऑलरेडी आप कमजोर हो चुके हो तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी। वो डाइट क्या हो सकती है? वो डाइट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होती है, जिसमें आपकी कैलोरी ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो। जैसे कि वेजिटेरियन हो तो आप पनीर खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, दालें ले सकते हो, न्यूट्रिला ले सकते हो, और भी बहुत सारी जो ये फल फ्रूट्स है जिनको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स के ले सकते हो, काजू किशमिश, ये सारी जो चीजें हैं ये हमको ज्यादा एनर्जी देती है और ये हमको ज्यादा प्रोटीन देती है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑलरेडी हम नेगेटिव बैलेंस के अंदर थे उस शरीर को पॉजिटिव बैलेंस में लाने की हेल्प करती है। और सबसे जो आखिरी पार्ट, जो कि ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बाकी दोनों हिस्सों की तरह, वो है फिजियोथेरेपी। कि जैसे हमको बीमारी हो गई तो हमने क्या किया कि अपने आप को घर के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लिया। जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो होता यह है कि वो शरीर की इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे करके डाउन होती चली जाती है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको जिम ही ज्वाइन करना है या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके करना है, नहीं, आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हो। एक सिंपल वॉक 45 मिनट का सुबह और 45 मिनट का शाम को अगर आप पार्क में कर सकते हो या अपने घर के अंदर कर सकते हो या सीढ़ी चढ़ सकते हो, तो आपको कंटिन्यूस 45 मिनट का जो वॉक है वो करना है। उसके हम कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ब्रिस्क वॉकिंग का मीनिंग क्या है? इतना आपको बहुत तेज भी नहीं भागना है और आपको बिल्कुल स्लो भी नहीं चलना है। इतना आप चलो कि आपका हल्का हल्का सांस फूले और उस सांस फूलने को आप 45 मिनट तक कंटिन्यू कर पाओ। वो एक्सरसाइज आपके फेफड़े को मजबूत करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और उसकी वजह से जो है वो आपके ठीक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है और आप जल्दी ठीक हो पाओगे, आपकी रिकवरी जो है वो बेटर होगी। अब इसका जो आखिरी पार्ट है कि क्या हम अपने आप को टीबी से बचा सकते हैं? हाँ, हम बचा सकते हैं इन फॉर्म कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें, अपनी न्यूट्रिशन को ठीक रखें, अपना जो एक्सरसाइज करने का रूटीन है उसको ठीक रखें, और जिसको भी जो कम्युनिटी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है उस मरीज को ये बोला जाए कि आप अपने मुंह पे मास्क लगाइएगा, अपना एक्सपोजर कम करिएगा, और अगर घर के अंदर किसी को टीबी है फेफड़े का तो उससे कोशिश ये करिएगा कि उसको अलग रखिएगा और बाकी फैमिली मेंबर भी है उसके लिए मास्क यूज करिएगा। उस तरीके से हम बाकी लोगों को भी बचा पाएंगे और जो मरीज दवाई खा रहा है उसको भी हम अपने आप को बेहतरी कर पाएंगे इन चीजों से। देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश ये की कि जो भी टीबी के बारे में मिस और फैक्ट थे उनको हमने दूर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे भी ऐसा हम कोशिश करेंगे कि जो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो एज ए डॉक्टर मैं फील करता हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, और इन चीजों को मैं सोसाइटी की हेल्प कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मेरा परिवार है जिसको मैं टीबी से बचा सकता हूं और
उसमें मेरा जो भी रोल है मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हो सकता है कि आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।